और इस पूरे मामले को इस रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। नीट पेपर लीक विवाद ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। विपक्ष के हमलों, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बीच एनटीए ने 3 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी है। और आप लोग उस तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। परीक्षा रद्द होने से डॉक्टर बनने की उम्मीद में वर्षों से मेहनत कर रहे छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया है। अब छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद केंद्र सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई इस पूरे नेटवर्क की परतें खंगालने में जुट गई है। एनटीए ने बताया कि 8 मई को ही इस मामले से जुड़ी कुछ जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई थी ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जांच एजेंसियों से मिले निष्कर्षों के आधार पर यह तय किया गया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा कराई जाए। इस मामले की शुरुआती जांच राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने की। एसओजी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीट का पेपर छपने से पहले ही लीक करने वाले गिरोह तक पहुंच गया था। पकड़ में आने से बचने के लिए आरोपियों ने लीक सवालों में दूसरे सवाल मिलाकर एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया था। इस क्वेश्चन बैंक में से बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल और केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल हूबहू परीक्षा में आए। एसओजी सूत्रों के मुताबिक लीक क्वेश्चन बैंक का केंद्र राजस्थान का सीकर रहा। सूत्र के अनुसार सीकर के पिपराली रोड पर एसके कंसल्टेंसी चलाने वाला राकेश मंडावरिया मुख्य किरदार है। राकेश मंडावरिया को अप्रैल में ही क्वेश्चन बैंक मिल गया था। केरल से एमबीबीएस कर चुके चूरू के एक युवक को भी प्रश्नों की पीडीएफ सीकर से ही भेजी गई थी। अब इस बात की जांच की जा रही है कि केरल से होता हुआ पेपर कहां-कहां पहुंचा, कहां-कहां बिका और इस दौरान कितनी रकम का लेन देन किया गया। एसओजी ने जयपुर से मनीष नाम के शख्स को भी हिरासत में लिया है। इसे ही पेपर छपने से पहले सवाल लीक करने का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। एसओजी सूत्रों के मुताबिक मनीष के गैंग ने ही क्वेश्चन बैंक तैयार किया था। ये क्वेश्चन बैंक सीकर के अलावा झुंझुनू, चूरू, नागौर और देहरादून तक जाने की पुष्टि हो चुकी है। 3 मई को नीट यूजी 2026 परीक्षा आयोजित हुई थी। इसके बाद से ही पेपर लीक की आशंका गहराने लगी थी। दरअसल राजस्थान में कई छात्रों के पास हाथ से लिखा हुआ एक कथित गेस्ट पेपर मिला था, जिसके सवाल वास्तविक परीक्षा के प्रश्नों से मेल खाते बताए गए। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। ये गेस्ट पेपर केरल के एक कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे छात्र ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त को भेजा था। छात्रों तक जो क्वेश्चन बैंक पहुंचा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल हैं। ये सभी सवाल हाथ से लिखे गए हैं और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। शक तब गहरा गया जब क्वेश्चन बैंक में से 150 सवाल हूबहू नीट यूजी 2026 के पेपर में आ गए। 10 मई को राजस्थान एसओजी ने खुफिया जानकारी के मुताबिक देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में सीकर के एक कोचिंग संस्थान से जुड़ा करियर काउंसलर भी शामिल है। संदिग्धों से पूछताछ और कॉल डिटेल खंगालने के बाद केस की परतें खुलती चल गई। इस बीच एक टेलीग्राम ग्रुप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल है। इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नीट परीक्षा का असली पेपर 1 मई को अपलोड किए जाने का दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि इस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया गया प्रश्न पत्र ही 3 मई की परीक्षा में दिया गया था। अब तक की जांच में पेपर लीक के तार उत्तर से दक्षिण तक के कई राज्यों से जुड़ते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में नीट का पेपर छपा था। बताया जा रहा है कि नासिक से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी गेस्ट पेपर शेयर किए जाने के इनपुट मिल रहे हैं। जामवाड़, रामगढ़ के छात्रों तक भी पहुंचा था संदिग्ध सेट। बिहार के कुछ सेंटर्स पर भी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। जम्मू कश्मीर और केरल में भी कनेक्शन ट्रेस हुआ है। जयपुर में प्रिंटिंग प्रेस लिंक की भी जांच की जा रही है।
नीट यूजी परीक्षा में इस बार देश भर से करीब 23 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों अभ्यर्थियों और उनके परिवार वालों में चिंता और असमंजस का माहौल बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।